दोस्तों आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हम दिन में कई बार अपना फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया के मैसेजेस पढ़ते हैं। आजकल इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत चलन में हैं, जिसकी वजह से हम अपना ज्यादातर वक्त उन्हें देखने में बिता देते हैं। हालांकि हम सब चाहते हैं कि हम अपने काम पर या फिर अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, लेकिन फिर भी ऐसा कर नहीं पाते हैं। जैसे मानो हमें सोशल मीडिया की लत सी लग गई हो, जिससे चाहते हुए भी हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं निकिता और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो आपको सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शंस, और ना सिर्फ सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शंस बल्कि हर तरह की डिस्ट्रैक्शन को दूर करके आपको फोकस करना सिखाएगी। इस बुक का नाम है हाइपर फोकस, जिसे लिखा है क्रिस बेली ने। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक चैलेंज देना चाहते हैं। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाए और आप अपनी डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर अपने उस काम को कर पाएं जो आप करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपनी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम हाइपर फोकस से लिए गए 10 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जो आपको फोकस करना सिखाएंगे। चैप्टर नंबर 1, स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड। हम बहुत से काम बिना सोचे ही करते हैं, हमें उनकी आदत लग गई होती है और इसे ही ऑटो पायलट कहते हैं। हम कभी भी काम को डिवाइड नहीं करते, हम ये भी नहीं सोचते कि किस काम के लिए हमें ज्यादा अटेंशन या फोकस की जरूरत है और किस काम के लिए हमें ज्यादा फोकस और अटेंशन की जरूरत नहीं है। इसी कारण हम लाइफ में बड़े बड़े बदलाव नहीं ला पाते और लाइफ बस एक रूटीन पर चलती रहती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें इस ऑटो पायलट मोड को बंद करना पड़ेगा और इसके लिए आप अपने कामों को 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है नेसेसरी वर्क। ये वो सारे काम होते हैं जो आपको करने ही हैं, जैसे मीटिंग में जाना, फाइल वर्क कंप्लीट करना और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी करना। दूसरा है अननेसेसरी वर्क। ये वो काम होते हैं जो आप करते तो हैं लेकिन उतने जरूरी नहीं होते, जैसे फाइल अरेंज करना, एक ही चीज को ज्यादा डेकोरेट करते रहना और भी ऐसे कई सारे काम। तीसरा है डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। ये वो सभी काम होते हैं जो आपको अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन जरूरी नहीं होते, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अगर आप गेमिंग करते हैं तो गेम्स। चौथा है पर्पसफुल वर्क। ऐसे काम जिनमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है और जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है, जैसे नॉवेल्स पढ़ना, ड्राइंग या पेंटिंग करना, डांस या फिर सिंगिंग करना या फिर हमारी वीडियोस देखना जो आपको काफी सारी नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। इन सब कामों में आपको सबसे ज्यादा फोकस पर्पसफुल वर्क और नेसेसरी वर्क में लगाना चाहिए। इनके लिए आपको टाइम के वो घंटे देने चाहिए जब आपकी एनर्जी मैक्सिमम रहती हो। बाकी के काम आप उस समय कर सकते हैं जब आपकी एनर्जी लो या फिर कम होती है। चैप्टर नंबर 2, इनहैंस योर अटेंशन। हर आदमी की चीजों के प्रति अटेंशन अलग होती है। कुछ चीजों पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं और दूसरी चीजों पर कम ध्यान देते हैं। आप अपनी अटेंशन उन चीजों को ज्यादा दें जो बेहद जरूरी हो, और अटेंशन बढ़ाने के लिए आप ये तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप खुद से क्रिएटिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दूसरा, ये अज्यूम करें कि आप एक स्पीकर हैं और आप उस कॉन्सेप्ट या काम को खड़े होकर दूसरों को कैसे समझाएंगे। इससे आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और किसी काम में ज्यादा ध्यान देने लगेगा। चैप्टर नंबर 3, स्टेजेस ऑफ हाइपर फोकस। किसी भी काम के दौरान हाइपर फोकस बढ़ाने के ये 4 स्टेजेस हो सकते हैं। पहला है चूज। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को चूज करें जिस पर आपको हाइपर फोकस बढ़ाना है। दूसरा है एलिमिनेट। इसके बाद अपने आसपास से सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। तीसरा है फोकस। अब सारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट पर देना शुरू करें। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो हर लाइन को एनालाइज करें कि क्या कहा जा रहा है। चीजों को इमेजिन करना भी शुरू करें। चौथा है रीफोकस। अगर ध्यान भटक जाए तो जल्दी से उसे वापस ले आएं और हाइपर फोकस के साथ अपना काम फिर से शुरू कर दें। चैप्टर नंबर 4, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। कई बार जरूरी काम करते समय बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस आती रहती हैं। उन्हें हटाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, आजकल के जमाने में फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। ये 24 घंटे हमारे साथ रहता है और कभी भी किसी का कॉल आ जाता है। इससे आपका फोकस भटक जाता है। इसलिए आप अपना काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रख दें या फिर फोन को साइलेंट मोड पर कर दें। पॉइंट नंबर 2, हर दिन हमें तरह तरह की ईमेल्स और मैसेजेस आते रहते हैं। उन्हें पढ़ने से आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं या आप उनका रिप्लाई देने लगते हैं। इससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए फालतू के वेबसाइट्स को अनसब्सक्राइब कर दें और मेल्स और मैसेजेस के लिए 5 मिनट रूल लगाएं। सारी मेल 5 मिनट में पढ़ें, जो जरूरी नहीं है उसी समय डिलीट करते जाएं। चैप्टर नंबर 5, हाइपर फोकस एज हैबिट।
आपको अपना फोकस बढ़ाने की आदत बनानी पड़ेगी। हर दिन 3 कामों की लिस्ट बनाइए और उन पर पूरा फोकस देने की कोशिश कीजिए। जैसे 15 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बनाइए। इसके बाद आप हर डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए और पूरा फोकस उस काम को दीजिए। ऐसे ही अगर आप एक स्टूडेंट हैं और स्टडी करना चाहते हैं तो 45 मिनट या फिर 1 आवर का टाइम सेट करें और उस समय पूरे फोकस के साथ अपनी स्टडी करें। बहुत से राइटर हाइपर फोकस की मदद से बड़े बड़े नॉवल लिख पाते हैं और वैज्ञानिक अपने आविष्कार कर पाते हैं। वो अपनी दुनिया में ही लीन होते हैं, क्योंकि दोस्तों गप्पे हाँकने से भी आपकी एनर्जी बर्बाद होती है और आपके दिमाग में फालतू के विचार आते हैं। इसलिए अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो आपको अकेले रहना सीखना ही होगा। चैप्टर नंबर 6, स्कैटर फोकस। दोस्तों ये किताब वैसे तो हाइपर फोकस पर है, लेकिन इस चैप्टर में लेखक ने एक और इंटरेस्टिंग फोकस के बारे में बताया है जिसे स्कैटर फोकस कहा जाता है। इसका अर्थ है कि कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। कई बार दिमाग डे ड्रीमिंग करने लगता है, वो अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है, वह अपने ख्वाबों को पूरा करने का रास्ता ढूंढने लगता है। ऐसे में ये देखिए कि आपका ब्रेन बार बार किस सपने के बारे में सोचने लगता है, वही आपका स्कैटर फोकस होता है। उसे नोट कर लीजिए और फिर उस पर हाइपर फोकस लगा दीजिए। जैसे अगर आप बार बार कोई ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसे लिख लीजिए और पूरे फोकस के साथ अपना चैनल या फिर ब्लॉग स्टार्ट कर दीजिए। चैप्टर नंबर 7, रिचार्ज योर ब्रेन। कई बार कोई कॉम्प्लेक्स काम करते समय हमारा दिमाग थक जाता है और इससे हमारा फोकस हिल सकता है और हम उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते जो हम कर रहे थे। ऐसे ही कई बार पढ़ते पढ़ते हम ऊब जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ दिमाग में ही नहीं जा रहा। ऐसे में आपको अपने ब्रेन को फिर से रिचार्ज करना होगा। दरअसल ज्यादा देर तक दिमागी कार्य करने से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटिलकोलिन आदि खत्म हो जाते हैं और हम अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा 45 मिनट के बाद ब्रेक लेते रहें। किसी गार्डन या पार्क में एक वॉक पर जाएं। मेडिटेशन करके स्ट्रेस को दूर करें। ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, अखरोट, काजू आदि खाएं जो दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। म्यूजिक सुने, हैबिट्स को समय देकर खुद को रिलैक्स करें। इन सब से आपका दिमाग फिर से तरोताजा हो जाएगा और आप अगले घंटे फिर से हाइपर फोकस के साथ काम को कर सकते हो। चैप्टर नंबर 8, कनेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमारे दिमाग में कई प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं और हमें उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। ऐसे में हमें हाइपर फोकस का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम के सभी पहलुओं को लिख लीजिए। उसके बाद 1 हफ्ते का समय दीजिए और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन आदि दिमाग में आए उन्हें भी नोट करते जाइए। उसके बाद नए इन्वायरमेंट में जाइए, नए लोगों से मिलिए या यूट्यूब आदि से प्रॉब्लम से रिलेटेड नए ज्ञान को हासिल कीजिए और अंत में सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दीजिए। जैसे अगर किसी को बॉलीवुड एक्टर बनना है तो वो सोच सकता है कि ऑडिशंस देगा, लेकिन फोकस बनाकर सोचे तो ये भी हो सकता है कि पहले किसी भी डिपार्टमेंट में छोटा सा काम कर ले, उसके बाद कोई नेटवर्क बनाए और बाद में अपने लिए रोल हासिल करे। तो इस तरह हाइपर फोकस आपको क्रिएटिव भी बना सकता है, जिससे आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9, कई बार हमें प्रॉब्लम्स के बिंदु जोड़ने ही नहीं होते बल्कि नए बिंदु ढूंढने भी चाहिए। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे और भी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। जैसे बॉलीवुड में ऑडिशंस कहाँ होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग कौन कौन से रेस्टोरेंट या बार में जाते हैं या कौन से जिम में एक्सरसाइज करते हैं, किसी एक्टिंग स्कूल के जरिए कैसे कांटेक्ट बढ़ाए जा सकते हैं, ट्रेड मैगजीन्स या यूट्यूब आदि से कैसे फिल्म इंडस्ट्री की जानकारी मिल सकती है आदि। जब किसी एस्पिरेंट के पास ये सारी जानकारी या डॉट्स हो जाएंगे तो फिर उन्हें जोड़ना काफी आसान हो जाएगा और सक्सेस के चांसेस दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे जो सिर्फ ऑडिशंस की उम्मीद पर ही बैठे हैं। इसलिए हर प्रॉब्लम के आगे पीछे, ऊपर नीचे और चारों ओर के पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए। इससे सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हमने बॉलीवुड का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन इस चीज को आप अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने किसी सीनियर से अपने लिए गाइडेंस मांग सकते हैं या फिर यूट्यूब पर टॉपर्स की वीडियो देख सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हाउ टू मेक नोट्स और कौन सी बुक्स आपके लिए अच्छी होंगी इस जर्नी के दौरान। अब इस तरह हाइपर फोकस के साथ आप उन डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे जो कि सक्सेस के चांसेस आपके लिए दूसरों से ज्यादा बढ़ा देगा। चैप्टर नंबर 10, अपनी खुशी के लिए काम करें। इससे आपका फोकस अपने आप ही अच्छा होगा। हर दिन सोने से पहले यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करें, उन्हें थैंक यू बोले, उनसे कहें कि इतना अच्छा दिन देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सनलाइट के लिए थैंक यू बोले, ऑक्सीजन के लिए थैंक यू बोले, फूड के लिए थैंक यू बोले। हम यूनिवर्स से हर चीज लेते ही हैं, बदले में उन्हें कुछ नहीं देते, इसलिए उसे थैंक यू बोलकर अपना ग्रैटिट्यूड जाहिर करें।
इससे आपको ये भी लगेगा कि आपके पास सब कुछ है और आपके अंदर खुशी का संचार भी होगा। इसके अलावा हर दिन डायरी लिखें, इससे आपको आपकी जिंदगी के बारे में क्लियरिटी मिलेगी। अक्सर मेडिटेशन करें, आंखें बंद करके ध्यान लगाएं और अपने ईश्वर को देखें। साथ ही जब भी मौका मिले दूसरों की हेल्प करते रहें, इससे आपको लगेगा कि आप बहुत ही यूजफुल पर्सन हैं और आपको खुद पर ही गर्व होगा। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहाँ पर होती है खत्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप इनमें से कौन कौन सी बातों को फॉलो करने वाले हैं। थैंक यू।